बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या कंपनी मुलाजिम के इकामा को इनफरादी में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के तहत ऐसे अफराद जो कंपनियों के मुलाजमीन होते हैं उनके लिए कवानीन ऐसे मुलाजमीन से मुख्तलिफ हैं जो बराह रास्त सऊदी शहरियों की ज़ेर कफालत हों। शहरियों की स्पॉन्सरशिप में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अरबी में अमाला मंजलिया कहा जाता है, जिसका मतलब घरेलू मुलाजमीन का है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफरादी में तब्दील की जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे अफराद जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं उनकी कफालत इनफरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के इकामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फीस मुकर्रर है। इलावा अज़ीम पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीयाइजेशन के जुमरों को भी मद्देनजर रखा जाता है। दूसरी जानिब इनफरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं उनके इकामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी कुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता है। इसी वजह से इनफरादी मुलाजमीन के इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फीस नहीं होती। इनफरादी मुलाजमीन में आमतौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें अमाला मंजिलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला उमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के जिम्मे होती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि 6 माह का खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया है। क्या खुरूज ओहदा कैंसिल कराने पर किस हद तक फीस वापस हो सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने के बाद अदा शुदा फीस वापस नहीं ली जा सकती। जितने माह की फीस अदा की गई है उतने ही माह के लिए खुरूज ओहदा जारी किया जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना बुनियाद पर फीस अदा करना होती है। इस एतबार से जितने माह का खुरूज ओहदा दरकार होता है उतने ही माह की फीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से इदारा जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराना जरूरी होती है। खुरूज ओहदा की अदा शुदा फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक खुरूज ओहदा वीजे की कमांड जवाज़ात को न दी गई हो। स्पॉन्सर की जानिब से फीस अदा करने के बाद खुरूज ओहदा की कार्रवाई मुकम्मल कर लेने का मतलब ये होता है कि जिस मकसद के लिए फीस अदा की गई थी वो हासिल कर लिया गया है। अगर कोई भी शख्स खुरूज ओहदा वीजा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करे तो ये लाजमी है कि एग्जिट री एंट्री को वक्त मुकर्रर के अंदर कैंसिल कराया जाए। सूरत दीगर उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। एक सवाल पूछा गया है कि ऑनलाइन खाना सप्लाई करने पर कानूनी गिरफ्त है, क्या चेकिंग पर जुर्माना भी होता है? इस हवाले से मुताल्लिका इदारे का कहना है कि कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन मुमलिकत में वही काम करने का अहल है जिसका वीज़ा उसे जारी किया गया है। अगर किसी और जगह आर्जी तौर पर काम किया जाए तो इस सूरत में अजीर की सहूलत हासिल की जा सकती है, जिसके तहत कानूनी तौर पर स्पॉन्सर के अलावा दूसरी जगह काम किया जा सकता है। अजीर सिस्टम का मतलब आर्जी तौर पर कारकुन की खिदमात हासिल करने के हैं। अगर फूड सप्लाई कंपनी के इकामा पर रहते हुए काम किया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से एक शहरी ने सवाल किया है कि अगर इकामा जारी होने से पहले खादमा फरार हो जाए तो उसका हुरूब अबशर के जरिए कैसे किया जा सकता है? महकमा पासपोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि ऐसी सूरत में अबशर के जरिए हुरूब की रिपोर्ट का इंदराज मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के इंदराज के लिए खादमा का इकामा होना जरूरी है। शहरी को बताया गया है कि ऐसी सूरत में हुरूब का इंदराज महकमा पासपोर्ट के दफ्तर से रुजू करके होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर।
जद्दा की मजीद 12 कच्ची आबादियों को हटाए जाने का आगाज, रिहायशियों को नोटिस। सऊदी अरब में जद्दा गवर्नरेट की कच्ची आबादी कमेटी ने ऐलान किया है कि 12 कच्ची आबादियों को हटाने का काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। सबक न्यूज के मुताबिक बयान में कहा गया है कि ईद के बाद जिन 12 मोहल्लों को हटाया जा रहा है, इनमें बनी मालिक, अल वुरूद, अल रवाबी, अल फुजल, मुशरिफा, अल जामिया, रेहाब, अल अजीजिया, रबुआ, अल अदल, कवीजा, अल मुंतजहात, उम्मुल सलम और कलू 14 शुमाली शामिल हैं। कमेटी ने इन इलाकों में कायम कच्ची आबादियों के रिहायशियों को नोटिस देना शुरू कर दिए हैं। याद रहे कि इससे कबल कमेटी ने कहा था कि रमजान के दौरान जद्दा में कच्ची बस्तियों को मस्मार करने का काम मुअत्तल रहेगा। रमजान से पहले जद्दा में 22 कच्ची आबादियों को हटाए जाने का काम मुकम्मल किया गया था। जद्दा म्युनिसिपैलिटी के तर्जुमान ने अल अखबारिया को बताया था कि जद्दा शहर में 60 से ज्यादा मोहल्ले मुनहदिम होंगे। कच्ची बस्तियों के तमाम सऊदी शहरियों को रिहाइश फराहम की जाएगी। पुराने तर्ज के मोहल्लों को जदीद अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। किंग फाहद पुल से बहरैन जाने वाले शहरियों के लिए नए ज़वाबित। सऊदी अरब में किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने कहा है कि मुमलिकत से बहरैन जाने के लिए सफ़र के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड पेश करना ज़रूरी है। तवक्कलना ऐप में डिजिटल वर्जन काबिल कबूल नहीं होगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने बयान में कहा है कि मुमलिकत से बहरैन जाने के लिए सऊदी शहरियों और उनके हमराइयों की शनाख्त के तकाजे पूरे किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि शहरियों के लिए ज़रूरी होगा कि वो कोरोना वैक्सीन की तीनों खुराकें लगवा चुके होंगे। 2 खुराकें लेने वाले सिर्फ उन शहरियों को सफर की इजाजत होगी जिन्हें दूसरी खुराक लगवाए 3 माह से ज्यादा नहीं गुजरे होंगे। इंतजामिया का कहना है कि 16 बरस से कम उम्र शहरियों को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने पर ही सफर की इजाजत दी जाएगी, जबकि 12 बरस से कम उम्र के शहरियों के लिए कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस सफर की बुनियादी शर्त होगी। बयान में कहा गया है कि घरेलू मुलाजमीन के लिए तवक्कलना ऐप में उनका रिकॉर्ड महसन यानी इम्यून होना जरूरी है। शाह सलमान मेडिकल टेस्ट और मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मेडिकल टेस्ट और मुआयना कराने के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल दाखिल हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने ऐलान किया है कि शाह सलमान हफ्ता 7 मई को मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल हुए हैं। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी काउंसिल का इजलास, नए सरबराह का तकर्रुर। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी की काउंसिल ने गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया है जिसमें मुसाफिरों के अज़दाम का जायजा लिया गया है और हल के मुतादिद पहलुओं पर गौर किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक काउंसिल ने जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के CEO रियान अल तज़वाबी को सबकदोश करते हुए ऐमन बिन अब्दुल अजीज अबू इबादा को ओहदे पर मुकर्रर करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के नए सरबराह ऐमन बिन अब्दुल अजीज अबू इबादा को 28 साल का तजर्बा है। वो मुतादिद ओहदों पर फाइज रहे हैं। वो रियाज एयरपोर्ट कंपनी में ऑपरेशनल शोबे के सरबराह भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर मनशियात की वीडियो शेयर करने वाला गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने सोशल मीडिया पर मनशियात इस्तेमाल करने की वीडियो शेयर करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा शहरी ने मनशियात इस्तेमाल करते हुए फखरिया तौर पर वीडियो बनाई थी। रियाज रीजन पुलिस ने कहा है कि वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई है जिसकी बिना पर मज़कूरा शख्स की शनाख्त हुई है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त मज़कूरा शख्स के कब्जे से मुख्तलिफ किस्म की मनशियात भी जब्त की गई हैं। मकामी मार्केट में अंडों का बहरान नहीं, पोल्ट्री प्रोड्यूसर। कौमी कमेटी बराए पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि मकामी मार्केट में अंडों का कोई बहरान नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है कि मकामी मार्केट में अंडों की कीमत पड़ोसी ममालिक से ज्यादा है। कमेटी ने कहा है कि मकामी मार्केट में अंडों की ट्रे की कीमत क्वालिटी के एतबार से मुख्तलिफ है। इसकी कीमत का तयन अंडों के हुजम के मुताबिक नहीं किया जाता। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि गुज़श्ता दिनों से यह बात गर्दिश कर रही है कि मकामी ताजिर पड़ोसी ममालिक में अंडे कम कीमत पर फरोख्त करते हैं। यह बात हकीकत के खिलाफ है। तमाम पड़ोसी ममालिक में अंडों की कीमत में मामूली फर्क जरूर है मगर इतना नहीं है जैसा कि तसव्वुर दिया जा रहा है।
गर्द गुबार से खुद को कैसे बचाएं, वजारत सेहत के मशवरे। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जारी गर्द गुबार के तूफान के पेश नज़र ज़रूरी मशवरे दिए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि दमे के मरीज एमरजेंसी अस्थीमिया इनहेलर घरों में रखें और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मशवरे पर ही इनहेलर का इस्तेमाल किया जाए। अगर गर्द गुबार के तूफान की वजह से सूरत हाल गंभीर हो जाए और एमरजेंसी इनहेलर कारगर न हो तो ऐसी सूरत में करीबी इमरजेंसी वार्ड से रुजू किया जाए। वजारत सेहत ने गर्द गुबार के मुज़र असरात से बचने के लिए भी तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मशवरे दिए हैं। वजारत का कहना है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद रखे जाएं और इंतहाई जरूरत के तहत ही घरों से बाहर निकला जाए। वजारत का कहना है कि गर्द गुबार के दौरान खास मियारी मास्क इस्तेमाल करें और बार बार इन्हें तब्दील करते रहें। वजारत ने मजीद कहा है कि गर्द गुबार से माहौलियाती आलूदगी फैलती है और ये मुज़र सेहत है। गुबार में माइक्रोब और जरासीम के अनासिर शामिल होते हैं, इनसे इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के कई इलाके गर्द गुबार के तूफान की जद में हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि